नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई कुलदीप सिंह तोमर एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। और रात्रि के हो रहे हैं 12 और इस मध्य रात्रि के बीच में मुझे एक विचार आया। विचार क्या था? विचार कुछ नहीं है, जो सामान्य विचार होते हैं वही विचार है। विचार लेकिन बड़ा सोचने लायक है। दोस्तों, मनोविज्ञान कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पिता मर जाते हैं या माता मर जाती है, उसके बाद जो बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इसका कारण ये नहीं है कि उसके उसके माता पिता के प्रति कोई प्रेम है या बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसका कारण है उसके बच्चों को अपने पिता के लिए किए गए कार्य कि उसने व्यवहार कि उसने अपने पिता के लिए किस तरीके के व्यवहार को रखा। जब जीते जी अब उसका पिता किस कोने में रहा, कैसे पड़ा रहा, कैसी बीमारी की स्थिति रही, क्या उसे खाना दिया कि उसे खाना नहीं दिया। ये उसके द्वारा किए गए अपने पिता के प्रति व्यवहार, उसके पापों को पश्चाताप होता है जो फूट फूट कर होता है। और उसी पश्चाताप को वो पूरे वर्ष, पूरी जिंदगी अपने जीते जी सोच सोच कर मनाता है। उस पश्चाताप के लिए वो पूजा करता है, हवन करता है, पाठ करता है, भंडारे करता है, तेरहवीं करता है। और यहाँ तक कि पितृ पक्ष में भी वो पक्षियों को, पशुओं को, ब्राह्मणों को भोज कराता है। लेकिन वो ये फिर भी उसका पश्चाताप, उसके पाप कम नहीं होते हैं। वो फिर भी अंदर ही अंदर एक रोता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो सोचता है, अपन पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन वो मनुष्य उसके पास नहीं है, वो माता उसके पास नहीं है, वो पिता उसके पास नहीं है कि उसके पैर पकड़ के वो रो सके, कह सके कि मुझसे ये गलतियाँ हुई। दोस्तों, इस चीज़ से मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि एक पिता कैसा भी हो, दुराचारी, दुर्व्यवहारी हो, कैसा भी हो, लेकिन एक पुत्र के लिए उसका पिता देवतुल्य है, उसकी माता देवी है, क्योंकि उसने उन्हें जन्म दिया, उन्होंने ही अपने पुत्र को आज संसार दिखाया। दोस्तों, मैं अपने सभी भाइयों से यही विनती करूंगा जो बाहर हैं, उनके माता पिता गांव में हैं, कहीं भी हैं, तो जब भी कार्य पे निकलें, अपने माता से, अपने पिता से ज़रूर फ़ोन पे बात करें। क्योंकि हम उस तरीके की सेवा नहीं कर पा रहे हैं कि उनके चरण दबाएं, उनके लिए और कार्य करें, लेकिन हम उन्हें एक सुबह सुबह मीठी कॉल, जो कहते हैं ना फ़ोन, वो कर सकें, उनसे उनके हाल चाल पूछ सकें, उनसे उनकी हर एक समस्या पूछ सकें। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर हम उनके फिर सोचते रह जाएं कि काश मैं उस समय अपने पिता के साथ रह लेता। क्योंकि दोस्तों, मुझे इसलिए ये सबसे ज़्यादा आज विचार विमर्श हुआ मैं, क्योंकि मैंने अपने पिता के साथ पूरे अपने 24 वर्ष गुजारे। और मैं कार्य के कारण यहाँ ग्वालियर आ गया, तो मुझे अपने पिता के साथ समय अब नहीं व्यतीत कर पा रहा हूँ। मुझे काफ़ी समय भी हो गया, मैं ग्वालियर से अंबानी गया। तो कुछ विचार आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, तो यही सभी लोगों से कहूँगा, अभी समय है, आपके माता पिता हैं तो आप अपने माता पिताओं को प्रेम करें, स्नेह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कनेक्टिविटी में रहें, उनके साथ जुड़े रहें। क्योंकि आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका दुलार आपके माता पिताओं की कुछ समय की ज़िंदगी और बढ़ा सकता है। हम उन्हें अपने हाथों से निवाला तोड़कर नहीं खिला सकते, लेकिन हम एक फ़ोन उठाकर उनसे उनके हालात और उनके व्यवहार और उनके स्वास्थ्य को पूछ सकते हैं कि माता आप कैसी हो, पिताजी आप कैसे हो। तो सभी दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि कल सुबह की मॉर्निंग एक अच्छी मॉर्निंग के साथ, एक तरोताज़ा मॉर्निंग के साथ होनी चाहिए। और अपने माता पिताओं के आशीर्वाद को लेकर हम लोग कार्य पर निकलें और अपने माता पिताओं की कनेक्टिविटी में बने रहें। इसी के साथ सभी से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। अपना भी ध्यान रखें, अपने माता पिता का, अपने सभी परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। बाय बाय।